हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और हम सब जानते हैं कि हमारे सौरमंडल का एक एस्ट्रॉयड जिसका नाम है वेस्टा, यह अपनी दो खासियतों के लिए जाना जाता है। पहली कि यह सबसे ज़्यादा चमकदार है और दूसरी कि इस पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे खगोलविद इस एस्ट्रॉयड का संबंध एलियन से भी जोड़ते हैं? जी हाँ, क्योंकि यहाँ उन्हें इसकी सतह पर एक यूएफओ मिला है। इसके अलावा अब आप सभी इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर बेहद ही खास है क्योंकि यह तस्वीर चांद के पहले कदम के रूप में जानी जाती है, यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पैरों के निशान की। परंतु जब हम इस फुटप्रिंट को नील आर्मस्ट्रॉन्ग के स्पेस बूट से मिलान करते हैं तब ये मेल नहीं खाते हैं। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब कि नासा का मून लैंडिंग मिशन फेक था। इस सवाल का जवाब और आज के बेस्ट फैक्ट जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में मैं आपको लेकर चलने वाला हूं धरती से करीब 608 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद स्टार केपलर 10 को ऑर्बिट करने वाले प्लेनेट केपलर 10b के पास। आपको बता दें कि इसे 10 जनवरी साल 2011 को नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए खोजा गया था और यह केपलर स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया पहला रॉकी एक्सोप्लैनेट भी है। यह हमारी धरती से करीब 1.4 गुना ज़्यादा बड़ा है और 3.72 गुना ज़्यादा भारी है। इस प्लैनेट की सबसे बड़ी खासियत है कि इस प्लैनेट का अपने सूर्य के बेहद ही नज़दीक होना। सूरज के यह इतना नज़दीक है कि इसका तापमान तकरीबन 14,000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जाहिर सी बात है कि इतने तापमान पर तो लोहा भी पानी बन जाए, और ऐसा ही इसी के साथ है। यहाँ मौजूद सारी रॉक्स पिघली हुई है और यह लावे के रूप में उसकी सतह पर बहती रहती है। इस प्लेनेट पर आयरन बेहद ही ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, लेकिन वो भी पिघले हुए लावे के रूप में, जिस कारण यह बेहद ही लाल चमकीले रूप का दिखाई पड़ता है। क्या आप इससे भी खतरनाक प्लेनेट की कल्पना कर सकते हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलने वाला हूं वेस्टा पर, जिस पर एक रहस्यमय निशान मौजूद है जो कि गहरे काले त्रिभुज के आकार में है। खगोलविदों का कहना है कि यह बेहद ही अजीब है क्योंकि यह प्राकृतिक नहीं लगता है और ना ही दिखाई देता है। यह देखने में एक कृत्रिम आकृति लगती है। बात है साल 2011 की, जब हमारा टॉम नामक अंतरिक्ष यान 4.5 अरब साल पुराने एस्ट्रॉयड वेस्टा के करीब पहुंचा और अपने 31 मिनट और 25 सेकंड की रिपेयरिंग के बाद इसने उसकी जांच करना शुरू किया। और इसकी शुरुआती कुछ तस्वीरों में एक तस्वीर बेहद ही हैरान कर देने वाली थी। आप इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर एक त्रिभुज के आकार की है, बिल्कुल वैसी जैसी हमें बेल्जियम के नेटो पर देखने को मिली थी, जहां वे अननोन ऑब्जेक्ट्स F-16 विमानों से भी आगे निकल गई थी। कुछ खगोलविदों का मानना है कि हो सकता है कि यह एक पिरामिड हो जो एलियंस के द्वारा बनाया गया हो, या यह एलियंस का कोई दुर्घटनाग्रस्त विमान हो सकता है। वैसे आप सभी जानते होंगे कि वेस्टा बेहद ही मूल्यवान है क्योंकि इस पर गोल्ड, प्लेटिनियम, रेडियम जैसी कीमती धातुएं प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं, तो वहां पर किसी के जाने का कारण साफ हो जाता है। लेकिन हमारे एक खगोलविद वैज्ञानिक जिनका नाम है रिचर्ड बिंजल, वो इस बात पर यकीन नहीं करते हैं, यानी वो इस क्रैश साइट की थ्योरी पर बिलीव नहीं करते हैं। उनका मानना है कि यह एक कुदरती निशान हो सकता है जो किसी अन्य एस्ट्रॉयड के इस पर टकराने के कारण बना हो, और ऐसा होना मुमकिन भी है क्योंकि यह उस जगह पर मौजूद है जहां पिंड एक दूसरे से टकराते रहते हैं। यदि हम वेस्टा को और गहराई से खंगालें तो हमें इससे भी अजीब आकृतियां देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, अब जरा आप अपने दोनों हाथों की लकीरें देखिए। क्या वो बिल्कुल एक समान हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा आप अपने घर के किसी भी सदस्य के हाथों की लकीरों से मिलान कीजिए। क्या वो समान होंगी? बिल्कुल नहीं।
आप अपने घर परिवार को तो छोड़ो, इस धरती पर जितने भी जीवित इंसान मौजूद हैं उनके हाथों की लकीरें भी आपसे मेल नहीं खाएंगी। यहाँ तक कि जो इस धरती से जा चुका है उनके हाथों की लकीरें भी आपसे मेल नहीं खाएंगी, और उनसे भी जो इस धरती पर आने वाले हैं। अब आप सोचिए कि इन रेखाओं को बनाने वाला कितना विशिष्ट है, जो इन रेखाओं के हर एक स्वरूप से परिचित है। कोई तो होगा जो इन्हें डिजाइन करता होगा, और शायद वही ईश्वर होगा जो हर चीजों में विद्वान है। अब आप सभी इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में जो आपको जूते का निशान नजर आ रहा है वो जाना जाता है चांद पर पहले कदम के रूप में, और हम सब जानते हैं कि चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। लेकिन जब हम उनके जूतों के निशान को उनके स्पेस सूट के बूट से मिलान करते हैं तो वे मेल नहीं खाते हैं। परंतु क्यों? इसका कारण है कि ये जूतों के निशान नील आर्मस्ट्रॉन्ग के है ही नहीं। जी हाँ, ये हैं बज एल्ड्रिन के, और यह चांद पर पहला कदम नहीं बल्कि दूसरा कदम है। चलिए इसके पीछे की स्टोरी को मैं आपको शुरुआत से समझाता हूँ। दरअसल हुआ यूँ था कि अपोलो स्पेसक्राफ्ट का जो दरवाज़ा था वो लेफ्ट साइड में था, और लेफ्ट साइड में बैठे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसीलिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरने का सबसे पहला मौका मिला। वे चांद पर उतरे और आगे चले गए। इसके बाद बज एल्ड्रिन को चांद पर उतरने का मौका मिला। वे चांद पर उतरे और एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन आगे बढ़ने के बाद वो पुनः एक कदम पीछे आ गए, और फिर उन्होंने अपने जूतों के निशान की तस्वीर ली, जबकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ऐसा नहीं किया था। आपको बता दें कि मैग्निफिसेंट डिसोल्यूशन नामक किताब में बज एल्ड्रिन ने लिखा है कि ये फुटप्रिंट असल में मेरे बूट का हिस्सा है, जिसमें उस हिस्से की हर बारीक चीज परफेक्ट नजर आ रही है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसके तुरंत बाद उन्होंने एक और तस्वीर ली थी, जो थी ये। इस फोटो में जो शख्स है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, और इनके हेलमेट पर जो शख्स हैं वो बज एल्ड्रिन हैं, फोटो क्लिक करते हुए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस लोगो पर क्लिक कर हमें सब्सक्राइब कर दें। यदि आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्पेस वीडियोज और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।